परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। ये जो सत्संग एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है। ये महत्वपूर्ण दिवस वो है जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर कलयुग में प्रकट हुए थे और उन्होंने अपने निज धाम का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराया था। वो शुभ दिन है ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जो कि आज जिस उपलक्ष्य में आप सत्संग सुन रहे हैं, ये उसी शुभ दिन के उपलक्ष्य में ये सत्संग हो रहा है। आप जी को बहुत बार बताया है कि सत्संग सतगुरु ही किया करते हैं या फिर उनका कोई कृपा पात्र महापुरुष संत उन्हीं का दास होता है। वही सत्संग उनके बताए हुए ज्ञान को ठीक से समझकर और समझाया करता है। सत्संग के अंदर प्रत्येक पॉइंट को, प्रत्येक बिंदु को प्रमाणित किया जाता है ताकि श्रोताओं को किसी प्रकार की कोई शंका शेष ना रहे। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि माँ मुंडू उस संत की जिससे संशय न जाए, काल खात है कम को, काल खात है थोड़ो, ये संशय सकल को खाए। यानी जो शंका है दातम मार्ग की, इसने सबको डस रखा है, किसी को भी सत्य मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। और जब तक शंका निवारण नहीं होगी तो हम निश्चिंत नहीं हो सकते, दृढ़ नहीं हो सकते। तो सत्संग के अंदर वो शंका पूर्ण रूप से निर्मूल की जाती है। आप जी सत्संग में सुन रहे हैं, जैसे आपको परमेश्वर के प्रकट होने की 3 युगों की कथा सुनाती है। सतयुग में परमात्मा सत्सुकृत नाम से प्रकट हुए। उस समय उनको विद्याधर नाम के एक ऋषि ब्राह्मण अपने घर ले गए। वो कमल के फूल पर परमात्मा आए थे। जैसे कलयुग में लीला की है, ऐसे ही वो प्रत्येक युग में लीला किया करते हैं। विद्याधर ऋषि ब्राह्मण निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम था दीपिका। वो परमात्मा को शिशु रूप में, जो परमात्मा प्रत्येक युग में लीला करते हैं, प्रकट होकर के आते हैं, सतलोक से आते हैं, सहशरीर आते हैं, अपने उसी धर्मानुसार जो गुण है परमात्मा का, उस गुणानुसार प्रत्येक युग में कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। कमल का फूल सरोवर में ही होता है, जिस कारण से परमात्मा नारायण नाम से प्रसिद्ध होते हैं। और हमने नारायण मान लिया था श्री विष्णु जी को, और हम भगवान परमात्मा मानते थे शंकर जी को भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि शंकर जी नारायण नहीं थे यदि विष्णु जी को हम नारायण माने। तो ये हमारा इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था। हमारे धर्म गुरुओं को ज्ञान था नहीं, वो हमारे को ऐसे ही भ्रमित करते रहे। तो नारायण ये कबीर परमात्मा है, प्रत्येक युग में अपने सतलोक से चलकर आते हैं, सहशरीर एक शिशु रूप धारण करके। वैसे तो परमात्मा जब भी प्रकट होते हैं ऐसे आ जाते हैं, जब चाहे आ जाते हैं, लेकिन एक लीला करते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके आते हैं, कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। वहाँ से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं। तो ऐसे ही द्वापर युग के अंदर एक वेदविज नाम के ब्राह्मण, उनकी पत्नी का नाम था सूर्या। ये दोनों ही निसंतान थे। परमात्मा ऐसे ही सतलोक से आकर प्रकट हुए थे, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। और परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की
प्रत्येक युग में जब शिशु रूप धारण करके आते हैं, उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। इसलिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में ये स्पष्ट किया हुआ है कि जब परमात्मा अमर पुरुष शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उस समय उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। तो वेद परमात्मा का भेद है, परमात्मा की महिमा का इतिहास है, एक सद्ग्रंथ है। और जिस परमात्मा की महिमा, जिसने जो लीला की है, वो वेदों से मेल खाती है, तो वो है परमात्मा, जिसके विषय में वेद बताते हैं, आज तक गुण गाते रहे। तो इसी प्रकार आपको सत्संग के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है। तो अभी तक तो आपको इतिहास बताए सतयुग त्रेता द्वापर के। सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने जो लीलाएं की, उनकी भी जानकारी आप जी को दी। लेकिन उस समय के जो प्रत्यक्ष दृष्टा थे, उनका अब आपके सामने कोई ऐसा इतिहास या कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके विषय में आपको ये प्रमाणित किया जाए कि उस समय उनसे मिले। उनका अब कोई चिन्ह नहीं है, अब वो चिन्ह नहीं रहा। अब कलयुग के अंदर परमात्मा कैसे प्रकट हुए, और वो हमारे पास चिन्ह है। और कबीर परमात्मा है। कौन से कबीर? जो काशी के अंदर धानक रूप में, जुलाहे रूप में परमात्मा लीला किया करते थे। उनको केवल एक कवि कह करके हमने उनके इतिहास को बंद करके रख दिया था, और ये सोच रहे थे वो धानक है, वो जुलाहा है। वो धानक था, जुलाहा था, एक शूद्र था, कवि था, बस इतना सा था। बाकी दोहे दाहे उनके अच्छे थे। फिर उनके दोहों के साथ हम अन्य कवियों के भी दोहे पढ़ा करते थे स्कूल में। तो हमने ये मान लिया था ये एक ही सतर के कवि हैं, ये भगवान परमात्मा नहीं है। हम परमात्मा मानते थे श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु जी को, शंकर जी को। अब वो हमने कैसे परमात्मा माने थे? लोक वेद से, दंत कथा से, सुने सुनाए ज्ञान से जो व्यर्थ था। इनको अजरो अमर कहा जाता था, इनके कोई माता पिता नहीं हैं। कलयुग के अंदर परमात्मा कैसे प्रकट हुए और उनको किसने देखा? पुणात्माओं, किसी को प्रमाणित करने के लिए तो सबसे पहले तो हमारे वेद हैं, जो हमारे सद्ग्रंथ हैं, जिनके आधार से आज तक हम परमात्मा की महिमा सत्य मानते रहे कि ये वेदों में लिखा है, वो भगवान का गुणगान है। परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है और क्या करता है और कैसे मिलता है, ये तो हमारी एक थ्योरी है, थ्योरी, जिसको एक लेख लिखे हुए हैं। और दूसरा होता प्रैक्टिकल, जो हमारी थ्योरी बता रही है और किसी ने वो प्रैक्टिकल भी किया है, और वो प्रैक्टिकल उस थ्योरी यानी रिटन स्टेटमेंट से ज्यों का त्यों मेल खाता है, तो फिर वो रिजल्ट सही होता है, वो परिणाम सही होता है, ओके होता है। तो आप जी को वेदों से भी और साथ में जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है कि परमात्मा कौन है, वो कैसे मिलता है, कहाँ रहता है, कैसा है, उसका भी आपको साथ साथ प्रमाण दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको परमात्मा कबीर जी कलयुग में प्रकट हुए उसका थोड़ा सा ज्ञान कराते हैं। जैसा कि आप जी को सत्संग में सुनाया गया है कि
सोपत सुदर्शन नाम के एक वाल्मीकि थे, यानी वाल्मीकि जाति में उनका जन्म था। और परमेश्वर स्वयं भी सतलोक से आकर के एक वाल्मीकि दंपत्ति द्वारा पाले गए थे द्वापर में। उनका नाम था भिक्षुराम और पत्नी का नाम था सुखवंती। वो निसंतान थे, परमात्मा को शिशु रूप में, बालक रूप में घर ले आए थे। कुंवारी गायों से उनकी परवरिश की लीला हुई थी। तो जो सुदर्शन जी ने परमात्मा को जाना था और उनको सचखंड सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा था, तो परमेश्वर कहते हैं जो देखेगा मेरे धाम को, कबीर साहब कहते हैं कि जो मेरे उस लोक को देख लेगा, जहाँ सब सुख है, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे उस सिंहासन से परिचित हो जाएगा, मेरे निज धाम से, तो वो जानत है मुझ, वो मुझे समझ जाएगा कि कबीर इज गॉड। और गरीबदास तो से कहूँ सुन गायत्री गुज, कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी से कहा था कि मैं तुझे एक गुप्त गायत्री बताता हूँ, गुप्त रहस्य बताता हूँ, गुप्त ज्ञान बताता हूँ कि मुझे वही परमात्मा मानेगा जो मुझे सतलोक में देख लेगा। उस समय और अब वर्तमान समय के लिए परमात्मा ने आपको शिक्षित बनाया। ये प्रत्येक को वहाँ ले जाओ और फिर छोड़ जब मानने, तो ये बात जची नहीं। तो इसलिए आप जी को शिक्षित किया है कि आप प्रमाणों को देखकर सत्य मानोगे और अपना कल्याण करा के सदा सुखी हो जाओगे।